सेनेटर साहब, बहुत सारी बातें हैं और मुझे पता है कि आप तो जब भी प्रोग्राम में आते हैं आप आके हमेशा ये कहते हैं कि ये पहले अपना मामला दुरुस्त कर लें, बाद में खान साहब की सोचेंगे। इस वक्त जो खान साहब की सेहत का इशू है, मैं पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, जाती मॉलेज को एक्सेस दे देंगे, क्या हो जाएगा? इनकी मर्जी की जगह पर इलाज करवा देंगे, क्या बिगड़ जाएगा? ये खबर आई थी कि शिफा इंटरनेशनल के ऊपर गवर्नमेंट राजी हो गई थी, फिर क्यों नहीं लेके जाया जा सका? उसके बीच में कहाँ पे मसला आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जितनी बातें की स्वाइस के पीटीआई खुद मुतैद नहीं है और हम यही कहते हैं, आज भी यही है। आपने सुना होगा, ये भी एक चीज गवर्नमेंट ने कहा था कि वो एक डॉक्टर साहब थे, वो नाम था उनका, पता नहीं क्या, तो अलीमा खान को वो नाम पसंद नहीं था। डॉक्टर नदीम क्या बात कर? आगे तो एक बात है, देखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगर ये अपनी उनकी नज़र में सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने हुक्म दिया जाए चले जाए, उनका वकील गया बैठे, जितनी सिचुएशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी हो रही है और उसमें हुकूमत किसी जगह ऑल टेल का मुजाहरा कर ही नहीं रही, और जहाँ वो कहते हैं जी ये करें वहाँ हो जाता है। अब मुझे बताएं कि 2 डॉक्टर ने जाके चेकअप कर लिया, हर चीज, वो भी न्यूट्रल। अगर हम डॉक्टर भेजते हैं तो ये कहते हैं जी ये हुकूमत का डॉक्टर था, ये ठीक नहीं है, या उनका डॉक्टर जाता तो फिर यही बात है, इनका तो आपके सामने ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने तो कहना ही कहना है कि ओह खत्म हो गई हर चीज, क्या जी आंखें एक नहीं गई दूसरी भी चली गई, अल्लाह ना करे इस तरह हो। मरीज है, वो एक लीडर भी है अपनी जमात का, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, ये इनको भी पता है। इतना छुपा छुपा के ख्याल नहीं, रख रहे हैं, सवाल ये छुपा के नहीं है, बता के ख्याल रख लेना, हमें भी तसल्ली हो, लोगों को तसल्ली हो, ये सवाल ना करें हम आपसे। देखिए, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने अंदर कैदी हैं, लेकिन इस कैदी के लिए अगर कोई अब सुप्रीडेंट जेल देखता है कि वो कहते हैं मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर को बुला लेता है, वो डॉक्टर कहता है जी यहाँ नहीं चेकअप हो सकता है, इनको हॉस्पिटल ले जाए, वो ले भी जाता है। इसका मतलब है संगीन मसला है। देखे ना, नहीं मैं देखे ना, डॉक्टर है वो, अगर उसने कहा ले गए, वो ले गए, वहाँ चेकअप हो गया, इंजेक्शन लग गया, अब तो दूसरा इंजेक्शन भी लग गया, ठीक है, यानी मसला मजीद संगीन है। लेकिन ये हुआ है कि इनको वो मिला नहीं ना, इनको बयानिया नहीं मिला। असल बात ये देखे ना, बात ये है, अभी अलीमा खान साहबा की बातें आप सुने, गलत कह रही हैं, वो ठीक नहीं कह रही हैं, क्या उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड नहीं लिया सर? देखें उनकी फैमिली को, वो बयानियां बनाती है, वो इसमें कोई नहीं उनको कि जी इलाज पे वो तवज्जो नहीं देते हैं, इलाज हो रहा है, उनको कहना चाहिए कि इलाज ठीक हो रहा है, हमारा वकील जाता है, 2 डॉक्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा कराते हैं, जहां वो झूठ बोल नहीं सकते। नहीं, सब कुछ इतना अच्छा है तो उनकी बहनों को ऑन बोर्ड ले लें। नहीं, उनकी बहनों को आप देखें, हाई कोर्ट में जब इन्होंने ये मिलने के लिए नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ ना, जो अडयाला जेल का अपना सुप्रीडेंट है, उसने कोई आलटेल नहीं की, क्योंकि उसने SOP साइन फॉलो किए, वो 7 जत्थे नहीं लेके गया, आ जाओ सारे मैं जा रहा हूँ उसको मिलने, वो अकेला गया, जाके मिल के आ गया। ये भी अगर अलीमा खान ने जाना होता है, पहले गई ना अलीमा खान की बहन, ये SOP साइन नहीं करते। मैं तो डॉक्टर की बात, डॉक्टर्स हैं, नहीं डॉक्टर बर्की का नाम दे, मैं एक और बात बताऊं, वो तो डॉक्टर है, वो तो स्टेटमेंट नहीं देंगे बाहर आके, जाने दें। मैं बताता हूँ, अगर कोई डॉक्टर ये लिखेगा इसका इलाज हॉस्पिटल में इधर नहीं हो सकता ना, जेल में, तो अच्छा, जेल में, हाँ। किसी हॉस्पिटल में अगर वो रेफर करते हैं, डॉक्टर कहता है जी इसको आप फिर में ले जाएं, किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, तो ना हुकूमत उसमें इन्वॉल्व होगी, जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगा उसको हम फॉलो करके चल रहे हैं। लेकिन सर इलाज तो खैर नहीं हो सकता ना जेल में, नहीं, ये तो आप देखें ना, आपका बयानिया हम नहीं बना सकते कि जी वो क्या हो गया जी, वो देखो जी एक दूसरी आंख भी चली जाएगी, इस तरह की चीजें करके अगर आप ये समझते हैं। पहले आपने देखा है ये हुकूमत ने, और स्पीकर साहब थे या सादिक साहब, वो या मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जब देखा कि बंदा बीमार है, उसके लिए उन्होंने कहा जी इसकी फैमिली को हम रास्ता देते हैं, लेकिन फैमिली करती क्या थी, फलां को ये करें, फलां को ये करें। हो सकता है कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शंस आई जाए। सलमान सफदर साहब ने भी तो आज कहा है ना कि आप लोगों ने खुद अपने अमल से साबित कर दिया है कि इनका इलाज जेल में नहीं हो सकता, उनको अस्पताल की जरूरत है। अगर देखिए, आप लोग रात को 2 दफा उनको लेकर गए तो कोई वजह ही होगी ना, ऐसा तो नहीं, तो आप ये अप्रिशिएट नहीं करते कि नहीं, मैं नहीं अप्रिशिएट करती सर। उसकी वजह ये कि किसी इंसान को भी उसका बेसिक ह्यूमन राइट दे के कोई क्यों एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बताएं, अदालत कानून जानती है ना। नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए डॉक्टर है ना, अब डॉक्टर के काम में अदालत इन्वॉल्व नहीं होती। अगर डॉक्टर ये लिखता कि इसको हॉस्पिटल ही रखें जी, वापस ना अडयाला जेल लेके जाएं, वो ना लेके जाते। चलें, लेकिन अब ऐसे हो जाएगी इस अगर ऐसा भी होगा। मैं पंजोता साहब से जरा, पंजोता साहब, ये जो सारी सिचुएशन है, खान साहब को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, उसकी तरफ तो मैं आती हूँ। इस सिचुएशन को लेकर बाहर आपकी पार्टी के अंदर सर जो कंफ्यूजन मच गई है, थोड़ा सा पहले उसके ऊपर बताएं। बहनें जो है वो पार्टी के खिलाफ, या पार्टी तो अब खुल के बहनों के खिलाफ बोलने लग गई है, तो ये तो फैमिली वर्सेस पार्टी हो गई है, खान साहब कहीं रह गए हैं बीच में। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम
जो हमारा है वो जिस जगह पर तवज्जो होनी चाहिए, जो फोकस जो मसाइल हैं पाकिस्तान के उस पे होना चाहिए, और हम इन चीज़ों के अंदर पढ़ रहे हैं, नहीं होनी चाहिए ये बात। देखें इमरान खान साहब की बहनें, ज़ाहिरी बात है वो उनके ना केसेस लग रहे थे खान साहब के, ना उन तक उनकी एक्सेस हो रही थी, ना डॉक्टर से उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज हो रहा था। तो ज़ाहिरी बात है जब कुछ भी नहीं बन रहा था तो एक धरना भी दिया गया, एहतजाज भी किया गया, तो ज़ाहिरी बात है बंदा परेशान होता है। और उसमें उन्होंने कहा कि वो किधर हैं जी, कहाँ पहुंचे हैं जी, लेकिन आपने जो कहा ना इस माहौल में ये करने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत किसको है, पार्टी लीडरशिप को या फैमिली को? देखिए फैमिली परेशान है, देखिए फैमिली परेशान है। आज देखें ना आप, अगर देखें हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आप मुबारक हो जी, आपको बड़ी खुशी की बात है कि केसेस लग गए। उन्होंने कहा जी कौन सी ये मुबारक है, यानी आप जल्द समाअत की दरखास्तें लगा के कह रहे हैं जी मुबारक है। आप खान साहब के केसेस लगाते तो आज तक खान साहब जेल में ना हो, लेकिन सर आप लोगों को एक और मुबारक तो आज बनती है ना कि कम से कम पता चला कि पीटीआई भी एग्जिस्ट करती है। आज कोर्ट में हमने कुछ 10-15 लोग देखे आपके, देखिए बहुत अच्छी तादाद थी, लेकिन अलीमा खान साहिबा तनकीद ना करती तो पीटीआई तो नहीं नजर आ रही थी कहीं, तो मुबारक तो बनती है, तो उन्होंने निकाल लिया आप लोगों को। नहीं देखिए पहले भी बहुत दफा ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी तादाद के अंदर लोग आए, समटाइम्स कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, केसेस नहीं लगे हुए थे। कल वैसे केस लगाने के लिए जाना था जिसमें कन्वर्सेशन यानी आपस में रवाबत की भी कमी आ सकती है। अब देखें आज समाअत थी, जब समाअत का पता चला, आज हमने सियालकोट से लॉयर्स को कहा, सरगोदा से कहा, मतलब रमजान का महीना है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अगर 1000 बंदे को कहा तो 500 बंदा आ गया, तो लोगों को कहा और एक टाइम भी फिक्स हुआ था तो उसके मुताबिक अच्छे तरीके से मैनेज हो गया और तमाम लोग आ गए। दूसरी ये चीज़ें देखें, इस वक्त जो है जो इमरान खान को जेल में रख रहे हैं, जिन्होंने खान साहब को उनके ज़ाती मौलजीन की तक रसाई नहीं दी हुई, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और ये जो इन्होंने कहा है ना कि अदालतों के अंदर मामला जो है वो पेंडिंग है, अदालतें इंसाफ देंगी, तो अदालतों के हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आएँ कि ये वो अदालतें जो इंसाफ देना चाहती थी, जो जजेस इंसाफ कर रहे थे, उनको आपने पीछे धकेल दिया। उन 6 जजेस ने जब हाई कोर्ट में बैठे हुए थे उन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि एक जज ने तो कहा कि मेरी बेटी के कमरे के अंदर कैमरा जो है वो लगाया गया खुफिया तौर पर और हमें हरासा किया जा रहा है कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले करें, तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, जो हमें लगेगा, जो इंसाफ होगा हम इंसाफ फराहम करेंगे। आप चेक करें कि उसी कोर्ट के अंदर आपने 16वें नंबर का जो जज था उसको इसलिए चीफ जस्टिस बनाया कि इमरान खान के केसेस ना लगाए, उसके अंदर इंसाफ न दे। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। ये जजेस क्रेडिबल नहीं है। सुन लीजिए ना, जजेस जो क्रेडिबल थे उनको पीछे धकेला गया। अब देखिए इमरान खान, ये कैसा कोइंसिडेंट है कि इमरान खान साहब के केसेस सरफराज डोगर साहब के पास ही जाने हैं। वो जजेस किधर गए जिन्होंने लेटर लिखा था, जिन्होंने कहा था कि मुदाखलत हो रही है? अब मुदाखलत बंद होगी ना, ठीक है, अब अपनी मर्जी से मामला जिधर आपने करने थे जज के सामने वो लगा दिए। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। खान साहब के केसेस के अंदर क्यों नहीं उनकी बेल्स हो रही? यहाँ पर जज आसफ साहब हैं, उनके बेटे के पास एनसीपी गाड़ी होती है, खवातीन 2 जो हैं वो नीचे आ जाती हैं, उसको फौरन बेल मिल जाती है, वो घर भी चला जाता है, वो बरी जिम्मा भी होता है। यहाँ पर तैयारा खरीदा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ IMF चार्जशीट करता है 5300 अरब रुपए की, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर आपकी दुबई लीज के अंदर नाम आता है, मोहसिन नकवी का नाम आ गया जी, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गंदम स्कैंडल के अंदर 300 अरब का डाका मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ नैब तरमीम की है जिसके अंदर अरबों रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने बहुत लंबी बताई, मुझे मैं ब्रेक लेनी है। मुझे एक बात याद आ गई है। इनको कौन से जज चाहिए? वो वाले जज अरशद मलिक और मलिक चौधरी, क्या नाम था, साकिब निसार, वो आसिफ सईद खोसा, क्या किया उन जजेस ने? आप ये मानते हैं आप फिर वो जज चाहिए? नहीं, आप क्या फिर आपको वो जज चाहिए? मैं बताता हूँ, आपको वो जज चाहिए जिसने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया, वो चाहिए आपको। हमने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली थी? अकामा कैसे ले सकते हैं? एक साबिक वज़ीर आज़म। मुझे बताइए, बेटे से तनख्वाह ना लेना क्या वो जुर्म था कि डिस्क्वालीफाई किया? अकामा कैसे बन सकते हैं? अपनी कंपनी है, बेटे की के अंदर मुलाजिम है, ये हालत है इनकी। नहीं, वो मुलाजिम कैसे बन सकते हैं कंपनी के अंदर? मकाफाते सर जी आप बताएं ना, मुझे क्लैरिटी दे, कौन देख रही है? तो हम ये कहते थे कि वक्त आता है चेंज हो जाता है। इमरान खान के इक़्तिदार से पहले नवाज शरीफ को सजा हुई, इमरान खान के टाइम ऊपर नहीं हुई। जो कुछ हमारे साथ इमरान खान ने उसे जेल में नहीं डाला, इमरान खान ने उसे बेल दी,
इमरान खान ने इनको उल्टा हम ये लंदन तक समझाते इलाज थे के लिए 2 साल उन्होंने जो है से जमानत दी। कि भाई अदालतों में चले सर, जाओ, मुझे सर एक अदालतें ब्रेक लेनी आपको है। इंसाफ देंगी, ना हुकूमत ने कौन सी जेल अदालतें भेजा है। खत्म कर दी सर, है एक ना? क्यों एक जा रहे हैं ब्रेक, आप? पंचोता साहब एक ब्रेक ले लो, ब्रेक अगर के बाद अदालतें जो खत्म कर दी अवेलेबल है। है हमने जाके टकराना नहीं, क्यों ना? वापस आके बात वहाँ करती हूँ पेश ब्रेक से, होना है। लेकिन सर आप लोगों ने बिल्कुल तो बहुत appreciate नहीं सर, करेंगे। आप लोगों कोई ने तो- appreciation आप लोगों ने नहीं बहुत है। कमाल का इनका इंसाफ किया ना रवैया सर। ऐसा ही है, अभी भी लोगों आप ये ने- कह रहे हैं कि अदालत ठीक नहीं है। देखिए ना, बिल्कुल नहीं है ठीक। सर, क्या साहब, जमानत दे आप दी लोगों है? ने तो बहुत कमाल का इंसाफ लिया ना, आप लोगों ने तो अदालतों को एयरपोर्ट तक चला के नहीं, बुला लिया। हमने तो- जब इंसाफ देखिए, मिले मैं पर बात है, बताऊं, ऐसे मिला। मुझे अगर ब्रेक कानून लेनी है। इजाजत दे किसी चीज की, हाँ। आप मुझे बताएं ना, ये भी कह रहे हैं कि अदालतें अभी ठीक नहीं है, सर, इनको कानून तो इंसाफ कहता मिल है रहा कि है। फैमिली को बताएं इलाज से पहले। आप अब कौन आप से मुझे कानून बताएं, को follow कानून ये करते हैं? कहता है कि हर हुकूमत की मंगल को मुदाखलत मुलाकात कर रही होगी है। वकला फैमिली से। अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी इसको आप घर ले जाओ, डॉक्टर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो उसको घर ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले सर, जाएंगे।